और आप कोई नहीं होते हो मुझे मारने वाले बिना बात के। सिर्फ आप फ्रस्ट्रेट हो, सिर्फ आपका काम नहीं चल रहा है, तो उस स्ट्रगल को मैं भी झेल रही हूँ। अगर आप फाइनेंशियल वीक हो तो उसको मैं भी झेल रही हूँ। तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझे ऐसे मारो कि मेरी आंखें जो है सूज गई है, हाथ टूट गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ है कि हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो कल से जो एक दिमाग में थॉट है वो चल रहा था, इस वजह से जो है मैंने एक भी वीडियोस वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ जो है चल रहा था। तो मैं सोच ही रही थी, इंतज़ार कर रही थी कब जो है मैं आपसे बातें करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, या तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं। तो टाइम नहीं मिलने के कारण जो है मैं अपनी बातें जो है कर नहीं पाई। और मैंने कल ना कम से कम 3 बार 4 बार ऐसे कैमरा ऑन किया और बैठ बात करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था मेरे से। तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया। मैंने सोचा जब अच्छे से मन होगा बात करने तभी मैं आपसे जो है इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत दिनों सोची थी कि मैं बात करूँ। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है कि कभी ना कभी हमारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान होगा जिसके साथ मतलब ज़रूर ही हुआ होगा। चाहे तो आपकी फैमिली मेम्बर के साथ हुआ होगा, या हो सकता है कि आपके साथ हुआ होगा, तो आपके जो आस पड़ोस जो लोग हैं उनके साथ हुआ होगा। तो मैं बात कर रही हूँ घरेलू हिंसा के बारे में, जो आजकल एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक वीडियो, एक सपना चौधरी नाम है उनका, एंड उनकी जो लाइफ है ना थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल वाली लाइफ है। एंड मैं भी उनको उतना नहीं जानती हूँ, कभी उनको मैंने उतने अच्छे से उनके ब्लॉग नहीं देखे, लेकिन उनके कुछ कंटेंट ऐसे आ गए मेरे सामने कि मेरा मन करा कि मैं उनके बारे में जो है जानूँ, उनके बारे में सोचूं कि ये कौन है और क्या इनके साथ हुआ था, और मतलब किस बारे में ये बात कर रही हैं, और जिसको देखो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है बातें कर रहा है। तो जब मैंने उनका वीडियो देखा ना, तो मुझे जो अपनी चीज़ें हैं कुछ बातें वो याद आ गई, पुरानी बातें जो मेरे साथ तो नहीं लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ हुआ है, मेरे नज़रों के सामने हुआ है, मेरे आंखों के सामने हुआ है। और उसकी कहीं ना कहीं मैंने वो प्रूफ देखा है जो जिन औरतों के साथ ही हुआ है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। एक चीज़ मुझे ये भी पता चला, जो ये सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं मतलब बहुत ज़्यादा फेक है। बहुत लोगों की लाइफ ऐसी है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एंड अपने पार्टनर से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं उनसे, क्योंकि हम सोशल मीडिया के लोगों को देख के जुड़ जाते हैं एंड उनसे डिमांड करते हैं कि जैसी चीज़ें उनके साथ होता है, उनकी लाइफ पार्टनर उनको फील करवाते हैं, सेम चीज़ें वो मुझे भी दे। मेरे अंदर तो है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि मैं बहुत बार अपने हस्बैंड से लड़ चुकी हूँ इस बात पे कि औरों को देखो कितना प्यार दिखाते हैं, कितना जताते हैं, लेकिन आपके अंदर नहीं है। लेकिन थैंक गॉड कि वो जैसे हैं रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में दोनों में सेम है, उनका कोई मतलब ऐसा फेस नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि रियल लाइफ में तो उनकी जोड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ की स्टोरी कभी आप उनके बारे में जान लोगे ना, उनकी आप रियल स्टोरी जान लोगे, तो आपको लगेगा कि मतलब क्या ही है ये। सेम चीज़ मैंने उनके साथ देखा। मैं बात कर रही हूँ सपना का, स्नैपी गर्ल्स के नाम से जो उनकी आईडी है। तो उनको आप बहुत लोग उनको जानते ही होंगे, उनके साथ बहुत कांड हो चुके हैं। कभी उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो जो है डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो चुकी है। उनके जो हस्बैंड थे, उनकी 2 शादी हुई थी, मतलब उनकी जो फर्स्ट शादी हुई थी वो डेथ कर गए। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की उसी घर में अपने देवर के साथ, वो भी जो है उनकी भी जो है डेथ हो गई है। तो बहुत मतलब गलत हुआ उनके साथ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई उनकी फैमिली में, उनके इन लॉज के साथ, जो उन्होंने अपनी सारी बातें, जो अपना पास्ट था, जब इंसान को एक बांध होता है, एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है कि जब आप जितना बर्दाश्त कर सकते हो कर लोगे, लेकिन जब वो लिमिट टूटता है ना, तो इंसान भूल जाता है कि हमें क्या बातें सोशल मीडिया पे रखनी है और कौन सी बातें नहीं रखनी है। तो सेम चीज़ उनके साथ थी। वो जब तक बर्दाश्त कर रही थी, उन्होंने कभी भी आज तक नहीं बोला। उनकी बहुत पुरानी चैनल है, मैंने देखा, बट जब उनका जो बांध है वो टूट गया, तो उन्होंने सारी जो पुरानी चीज़ें हैं
खंडेर दी। उन्होंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, जितनी भी चीज़ें उनके साथ हुई थी वो सारी उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ वायरल कर दिया। उनका हस्बैंड उनको इतना मतलब टॉर्चर करता था, इतना मारता था, अब तो वो नहीं है। एंड उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया, क्या किया, वो तो उनकी लाइफ की स्टोरी, हम उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और मैं कोई नहीं होती उस बात पे कमेंट करने वाली, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ उन्हीं को पता होगा। तो मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलूँगी। मेरा एक अपना अलग टॉपिक है और अपनी अलग चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम क्यों बर्दाश्त करते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हमने मतलब हमें बर्दाश्त किया क्यों। और जब अगर आप बर्दाश्त कर चुके हो एंड उसके बाद भी आपके साथ होता है तो फिर इसमें आप ही की गलती है। एंड मैं गलती भी नहीं बोल सकती हूँ, मतलब ये भी होता है कि इंसान करे तो करे क्या। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा एंड आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरी लाइफ में 2-3 ऐसे लोग मिले मुझे जिनके साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है एंड इतना गंदा हुआ था कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे किसी का। एक तो मेरी नेबर थी आफ्टर बिफोर मैरिज, शादी से पहले की बात बता रही हूँ। एक मेरी नेबर थी जिनके साथ कहीं ना कहीं ये होता था, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है ड्रिंक करते थे एंड मतलब उनको बहुत गंदे तरह से उन्होंने मतलब वो मारते थे। उन दोनों की खूब हाथापाई होती थी। सेम मतलब ये भी नहीं था कि सिर्फ गर्ल्स जो औरत है वो बर्दाश्त कर रही थी, नहीं, वो भी अपना जो पूरा जोर लगाती थी कि नॉर्मली जब आपको कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप सेल्फ डिफेंस तो करोगे ही। सेम मैंने उनके साथ देखा और मैं हमेशा उनको बोलती थी कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप कोई डिसीजन क्यों नहीं लेते हो। लेकिन वो अनएजुकेटेड थी, मतलब उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी एंड मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले सकती थी। इस वजह से उन्होंने जो है उसको बर्दाश्त किया और करती गई। एक मैं स्टोरी बता रही हूँ, आज से 1 साल पहले की बात है। मैं अपनी मम्मी के साथ गई हुई थी हॉस्पिटल एंड मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम था तो हम लोग वेट कर रहे थे। तो वहीं पे एक मुझे लेडीज़ मिली जो हैंकी लेके बार बार ऐसे हाथ मतलब ऐसे ढक के और पूरा साड़ी से अपना बॉडी उन्होंने ढक रखा था। अपने हस्बैंड के साथ आई थी एंड ऐसे करके ढक के बैठी हुई थी। तो बार बार जो ना मेरी नज़र उनके ऊपर जा रही थी, लेकिन मैंने पूछा नहीं क्योंकि एक अजीब लगता है आपको कैसे पूछ रहे हो। हम वेट कर रहे थे हॉस्पिटल में। धीरे धीरे उन्होंने ना मेरी मम्मी से, क्योंकि वो थोड़ी सी मम्मी से थोड़ी सी कम एज में थी और मेरे से काफ़ी बड़ी थी वो, तो शायद इस वजह से उन्होंने मुझे नहीं शेयर किया। मम्मी के साथ बैठी एंड जैसे उनके हस्बैंड इधर उधर जाते वो अपनी स्टोरी बताने लगे। जब मैं आई तो स्टोरी कंटिन्यू किया उन्होंने। जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस आदमी के ऊपर एंड वो आदमी इतना शरीफ लग रहा था देखने में, इतना शरीफ लग रहा था दिखने में वो, कि बिल्कुल अपने वाइफ के पास खड़ा है एंड उसको शक हो गया था आई थिंक कि अगर ये मुंह खोलेगी तो फिर मुझे कुछ होगा, मुझे बोलेंगे भगवान जाने क्या। वो 1 मिनट अपनी वाइफ को नहीं छोड़ रहा था, 1 मिनट को नहीं। तो जैसे ही पता नहीं किसी कारण शायद फ़ोन आ गया तो वो थोड़ा से जो है बाहर गए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है आपकी आंखों के नीचे। तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है ये घूसा मारा, इतना तेज घूसा मारा कि इतना जो है ऐसा लगा था कि जला दिया है, बिल्कुल डार्क हो गया था ये एरिया। एंड उसकी आंखों में जो वो आंसू आए ना, मुझे उस आंसू को देख के मुझे इतना मतलब मेरा अजीब मन कर रहा था। और इस टाइम ये भी लग रहा था कि मतलब कितनी मैं लाचार हूँ, किसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया है। बट उस आदमी को मैं देख रही हूँ सामने, लेकिन उसको मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे बार मेरे हाथ को ऐसे पकड़ रही थी कि नहीं मत बोलो, धीरे से बोलो, सुन लेंगे। एंड वो आई थी, मैंने कहा अच्छा, तब डॉक्टर के पास जब जाओगे तो डॉक्टर पूछेगा ही आपसे कि क्या हुआ है, तो फिर आपने ये आप इसको दिखाने आए हो। तो कह रही थी नहीं ये तो कुछ नहीं है, तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। उसका हाथ जो था, हाथ ऐसे ममोड़ दिया था हाथ को कि उनका हाथ जो था टूट चुका था। मतलब ये वाली जो उंगली ना इतनी स्वेलिंग हो गई थी उस उंगली में एंड ये वाली उंगली इतने मोटे मोटे लग रहे थे क्योंकि हाथ पे बहुत मतलब बाद मेरी नज़र जो है गई जब उन्होंने बताया। और जब मैंने उनकी हाथ देखी ना, मुझे मन कर रहा था कि मैं खड़े होकर उस आदमी को 2 रैप्टा लगाऊं जो कि मेरे पापा के एज के थे आई थिंक। एंड मुझे इतना गुस्सा आया उनके ऊपर। लेकिन वो बार बार बोल रही थी कि नहीं मत बोलो, अगर पता चल जाएगा तो मुझे मारेगा। मैंने कहा कब से मार खा रहे हो आप? कह रही शुरू से मारता है। पहले ना मुझे लगता था पहले ठीक थी, कोरोना के टाइम से ऐसा हो गया तो मुझे लगा शायद कोरोना के टाइम में हमारा जो बिजनेस था वो बंद हो गया और
मतलब पैसे वाली थी, पैसे वाले उनके 2-3 फैक्ट्री थी अपनी। तो उसने बोला कि मुझे लगता था ना कि शायद हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, इस वजह से शायद ये फ्रस्ट्रेट है कि आते थे घर पे तो मुझे मारते थे, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहा। हम ज़्यादातर, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि 90% लोग ऐसे, हम लोग क्या सोचते हैं कि चलना यार आदमी काम कर रहा है, फ्रस्ट्रेट है, जॉब है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इस कारण जो है थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और एक आध मार भी दिया तो क्या हुआ। हमारी सबसे बड़ी गलती वही होती है, जिस दिन हमारे ऊपर हाथ उठे हमें उस हाथ को उस दिन पकड़ देना चाहिए, उसी दिन हमें उस हाथ को पकड़ लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि शायद आप घर छोड़ के भाग जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप उनको अपनी जो उनकी हद है, उनकी जो लिमिट है, उस लिमिट को उनको दिखाओ। दूसरी चीज, बहुत सारी औरतें ऐसे होती है, बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती है अपनी फैमिली को नहीं बताती है। गाइस, अपनी फैमिली को जरूर बताओ, क्योंकि आदमियों का ना, मैंने देखा है जो आदमी ऐसे कांड करते हैं उनकी बाहर की जो जिंदगी होती है ना बहुत अच्छी होती है और उनको बहुत इफेक्ट करता है कि लोग उनके बारे में अच्छा बोले, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत सहनशील दिखेंगे आपको दूर से, बहुत शांत दिखेंगे और ऐसा लगेगा कि इतने लॉयल इंसान है ना कि ये लोग तो अपनी वाइफ को सराखों पे रखते होंगे। तो इस वजह से अगर आप अपने पेरेंट्स को बताते हो तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स उनसे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस बंदे का, उस जो उसकी मेंटलिटी है उसको इफेक्ट करेगा एंड सुधरने की कोशिश करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे यार फ्रस्ट्रेट है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, आज अगर मारा है तो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा, कल हमारा, आज हमें प्रॉब्लम चल रही है हमारे घर में, कल ठीक हो जाएगा, कल सब कुछ होगा। लेकिन एक बार जब किसी इंसान का हाथ छूट गया ना, उठ गया आपके ऊपर, तो कभी भी जो है नहीं बंद होगा। हमने बच्चों को ही देख लो, अगर हम एक बार अपने बच्चों को मार दे तो हमारा हाथ ऐसे हो जाता है कि हर एक गलती पे हमारा हाथ जो है उठ ही जाता है, चाहे भले भी कितनी भी कोशिश करो कि नहीं हम नहीं मारेंगे अपने बच्चों को, लेकिन वो हो ही जाता है। तो सेम चीजें हर एक इंसान के साथ होता है। आप उनको उनकी लिमिट दिखाओ कि नहीं ये गलत है, और आप कोई नहीं होते हो मुझे मारने वाले बिना बात के। सिर्फ आप फ्रस्ट्रेट हो, सिर्फ आपका काम नहीं चल रहा है तो उस स्ट्रगल को मैं भी झेल रही हूँ। अगर आप फाइनेंशियल वीक हो तो उसको मैं भी झेल रही हूँ। तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझे ऐसे मारो कि मेरी आंखें जो है सूज गई है, हाथ टूट गया है। एंड जब वो डॉक्टर के पास गई ना, डॉक्टर ने फटाक से सबसे पहले उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि आपका हाथ दिखाने गई थी, वो हाथ तो स्वेलिंग है लेकिन ये आइस के नीचे क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैं गिर गई, मैं जीने से मैं लुढ़क गई तो मेरा हाथ टूट गया। तो डॉक्टर ने बोला कि हाथ तो तेरा टूटा, चल ठीक है, आंखें कैसे स्वेलिंग हो गई, क्या हुआ है। उन्होंने उनसे कम से कम 2 बार 3 बार पूछा। मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि जब वो बाहर आई, उन्होंने बोला कि डॉक्टर भी मुझसे पूछ रहे थे, जब उन्होंने एक्सरे के लिए बोला था कि एक्सरे करवाना पड़ेगा, तो उन्होंने काफ़ी बातें की उस टाइम भी, और वो ऐसे रो रही थी ना, आंखें ऐसे उनके निकल रही। मैंने कहा आपके घर में बच्चे नहीं हैं? तो कह रही है लड़कियां हैं, उनकी शादी हो गई है, बेटा है एक, वो हमेशा बोलते हैं मम्मी बस कुछ दिन तक रुक जा, बस जैसी मेरी नौकरी लग जाएगी ना मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊंगा। तो अच्छा भी लगा। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि जो बच्चा 12th क्लास में होगा, मैंने उससे क्लास नहीं पूछी, या ग्रेजुएशन में होगा, जिस क्लास में भी होगा, वो लड़कियों की शादी हो गई तो बेटा बड़ा ही होगा, आपको अपनी मम्मी के लिए ना ज़रूर ये डिसीजन लेना चाहिए था कि आप जब बड़े होगे, जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आपकी जॉब लगेगी, तब आप उनको इस नर्क से ले जाओगे। अभी क्यों नहीं, अभी आप क्यों नहीं उनको जो है उनके लिए स्टैंड लेते हो। तो इसमें सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स की। अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि ताकि जो कभी आपके साथ गलत हो तो आपका बच्चा स्टैंड ले, क्योंकि आपने उनको ये शिक्षा ही नहीं दी। आपने हमेशा उसको बोला कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, ऐसे ही होता है। तो बच्चा यही सोचता है कि चलो आज भी, कल भी यही हो रहा था, आज भी यही हो रहा था, परसों भी यही होगा, ये नॉर्मल है, मम्मी पापा के साथ ऐसे ही होगा। कभी अगर एकदम से हमारी लाइफ में कुछ हो, हमारे बच्चे कैसा रिएक्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड अगर मुझे डांट भी दे ना, मुझे रोना आ जाता है, मुझे डांट से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। अगर कोई मुझे डांट दे तो मेरी आंखों में ऐसे आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी सबसे पहले देखी, मैं आराम से जैसे ही मुझे डांटते हैं ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। डांटना मतलब उनकी जो आवाज़ है थोड़ी सी लाउड है, तो जैसे ही वो बोलते हैं तो मुझे आ जाता है रोना, और मैं जब भी बेडरूम में आके मैं आराम से एकांत में बैठ जाती हूँ। मेरी बेटी सबसे पहले मुझे पानी लेके आती है, पानी देती है, एंड जैसे मैं उसको सहलाती हूँ ना, उसकी पीठ को जैसे कभी रोना स्टार्ट कर दिया, कभी हस्बैंड ने डांट दिया, कभी मैंने ही डांट दिया, तो ऐसे आके हक करके मुझे सहलाती है और मुझसे पूछती मम्मा क्या हुआ।
तो उस टाइम हम बच्चे को गलत चीज़ें नहीं सिखाएंगे कि आपके पापा ने मुझे मारा, हमारा ये हुआ। उस टाइम हमें देना है उनको नॉलेज कि कोई बात नहीं, ऐसा छोटा मोटा होता रहता है, हम प्यार कर रहे थे। लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको अपने बेटे या बेटी को, बच्चों को भी बताना चाहिए कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ताकि जो कल को आपका बेटा किसी लड़की को ऐसे ना पीटे और ना आपकी बेटी किसी घरेलू हिंसा का शिकार हो। तो ये सारी चीज़ें हम हर एक इंसान की लाइफ में कभी ना कभी हुआ है। छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं ना, देखो छोटे मोटे झगड़े हर एक इंसान की लाइफ में होता है कहीं ना कहीं। मैं नहीं बोलती कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड तो मुझे कुछ नहीं करा, हम लोग के बीच में भी बहुत बार ऐसी छोटी मोटी लड़ाई हुई है। लेकिन किसी को इस तरह से अब्यूज़ करना, गंदे गंदे गाली देना, उसकी माँ बहन को गाली देना, उसको पीटना, ये बहुत गलत है। और मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आपके साथ भी हो रहा है तो अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ सीधा आप घर छोड़ दो, लेकिन आप स्ट्रिक्ट रहो उनको। मतलब मैंने जो बोला है ना आपको, जो आप लोग नोटिस करना, अगर भगवान ना करे आप लोग में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आप नोटिस करना, क्योंकि अगर मेरी ये जो वीडियो है 100 लोग भी देख रहे हैं तो 2-3 औरतों के साथ, 2-3 बहनों के साथ जरूर ये हुआ होगा। आप नोटिस करना कि आपके जो पार्टनर हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनको अपने इमेज की बहुत परवाह होती है। उनको अपने इमेज बनाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बाहरी तरीकों से उनको एहसास दिलाओ कि आज आप मेरे से लड़ रहे थे, कल मेरी पड़ोसी मुझसे पूछ रही थी, आपने मुझे मारा, मेरी पड़ोसी मुझसे पूछ रहे थे। उनको डराओ, उनको उनकी चीज़ों से डराओ कि ताकि उनको एहसास हो कि आप किसी को नहीं मार सकते हैं, आप ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं, किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया है। माँ बाप तो मारते ही नहीं है बच्चों को, हमने तो अपने बच्चों को कभी मारा ही नहीं है। तो आप कौन होते हो हमें पीटने वाले, हमारे ऊपर हाथ उठाने वाले? 1 दिन रोकूंगी, 2 दिन रोकूंगी, तीसरे दिन मैं हाथ भी तोड़ दूंगी। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा, आज मेरा मन नहीं कर रहा था मैं ब्लॉगिंग करूं, बस मेरा मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, ऐसी बहुत सारी केसेस मैंने देखी है कहीं ना कहीं, तो मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इस वजह से मैंने अपनी बातें जो है शेयर की हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, एंड कुछ भी अगर गलती हुआ होगा मेरे से तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं इस बात को अपने मन में लेके नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरा मन बहुत भारी हो रहा था और बिल्कुल भी कुछ मन नहीं कर रहा था। 2 दिन से आप देख रहे होंगे मेरा ब्लॉग भी नहीं जा रहा था, यही कारण था। तो बस मैंने अपनी बातें जो है रख दी हैं। आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होगी। अगर किसी के साथ हो रहा है तो रोक दो, अभी हाथ रोक दो, बस मैं इतना ही बोलूँ।